लो, आ गई बरसात। लीजिए जनाब, आ गई बरसात। लेकिन ज़रा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नखीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवा गुरों होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि इसे पहले से आगाह कर देती है कि लो, हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरा एक है, हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि इसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हों और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरा एक है, हमारी बरसात काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तिरंदेदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्ज हरारत मालूम नहीं कर लेते, तब तक न हमें सर्दी मालूम होती है और न ही गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। वो उंड कर और गरज गरज कर बरसने वाली बिजलियाँ और कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफानी बरसात होती थी, तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुग़यानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जूं का त्यों खड़ा होता था। मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। हमारे दिल पर ही क्या मौक़िफ़ है? बरसात की आमद से पहले खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं, जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती हैं। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए, वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है कि इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने इनके घर पहुंचे और वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकल चले गए। और बाद में इनकी बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक मकान ही तो थे। इसका बदला हमने अक्सर यूँ लिया कि जब मालिक मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते हैं तो हम भी रेनकोट ओढ़कर इनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए न सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिशें की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाक़ये के बाद हमने कोशिश तर्क कर दी। हुआ यूं कि एक रात लगातार धुआंधार बरसात होती रही और इसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तय कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। सो मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुंचे और एक पटवारी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला, बाबूजी, एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताखीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया?
इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको ज़रूर मिल जाता। इस वाक़ये के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की दवाइयों का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इसी तरह इस छत का मुकाबला करते हैं। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। फर्ज कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं कि अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। आदमी सूरज से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ा व क़ता से यूँ मालूम होता था कि इसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है, इसलिए हम काफ़ी दूर जाकर इसे घर तक छोड़ आए। इत्तफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पहुंचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। इसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफिकेशन थी और वो थी हमारी छतरी। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ ही छतरियाँ नजर आने लगती हैं। मर्दों की छतरियाँ अलग होती हैं और ख्वातीन की छतरियाँ अलग। अगरचे आप मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटाना जा रहे हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जिन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएगी। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारित हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसलकर अपने कपड़े खराब नहीं कर पाते, इनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लोग कीचड़, और फिर साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। फिर शर्ट आपके साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। मानी व अशारात। नकीब वो शख्स जो बादशाह या उमरा की सवारी के आगे आवाज़ लगाता जाता है। तरीद रू करना, किसी बात के खिलाफ बात कहना। बाज़ाब्ता, बाकायदा। तोग़याने सैलाब, मअकुफ़ मुनहसर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी बुरी बात का जवाब और ज़्यादा बुराई से देना। कबाहत, बुराई। तहिया करना, पक्का इरादा करना। पनवाड़ी, पान बेचने वाला। ताख़ीर, देर। वज़हकता, हलिया। क्वालिफ़िकेशन, लियाकत। जिन्स, किस्म, किल्लत, कमी। मश्क, एक जुमले में जवाब लिखिए। मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा। नंबर 2, बरसात का मौसम किस शान से आता है। नंबर 3, बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, मुसन्निफ़ सारी रात क्यों भीगते रहे। नंबर 5, इंटरव्यू में डॉक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था। नंबर 6, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। बरसात की आमद के मंजर को मुसन्निफ़ ने किस तरह बयान किया है। नंबर 2, बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहते हैं। नंबर 3, मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी। नंबर 4, बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख़यालात का इजहार किया जाता है। जुमलों को सही जोड़ियाँ तलाश करें। बरसात हमारे दिल में। नंबर 2, इन दिनों कीचड़ की, इसने हमारी छतरी के नीचे आकर, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता हमने बड़े बड़े शहसवारों को हमारी छतरी को इज्जत बख्शी। अलिफ। बा, कीचड़ से फिसलते देखा है। जीम, किरदार कौन से मौसम का होता है। दौल, सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल किल्लत नहीं होती। तो चलिए जोड़ियाँ लगाइए और मश्क कीजिए।